सभी को जय मसीह की। शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को मेरे इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है, हम उन विश्वासियों के लिए हम बात करना चाहते हैं जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया और अब संगति में बन के जो चल रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है। दूसरे जो विश्वासी हैं, जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं, वो भी इसे सुने कि शैतान किस तरह हम पर हावी होता है। मैं काफी छोटे सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में आ सके। आप देखे होंगे हमारे चर्च में जब भी देखते हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, उनको हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है कि हमारे जीवन में शैतान का फिर से अटैक हो रहा है, या शैतान हमें परेशान कर रहा है, हमें दुख उठाना पड़ रहा है, कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये बोल के प्रार्थना कराते हैं। फिर से उनका जो पहला स्टेज था, फिर से वहां से फिर से स्टार्टिंग होता है, फिर से उनका छुटकारा पाते हैं, फिर से फ्रेश हो जाते हैं। फिर 2-3 सप्ताह जाता है, फिर वही हालत हो जाता है। तो ये सिलसिला एकदम कंटिन्यूस रहता है, लेकिन परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह में आने के बाद एक नया सृष्टि है, बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति नया बन गया, तो नया बनने के बाद उसके जीवन में शैतान तो आ ही नहीं सकता। शैतान उससे देख के भागेगा, लेकिन हमें क्या है, हमें उस शैतान से देख के डर लगता है, परेशान हो रहे हैं, और हम प्रभु के दास लोगों को फोन करके बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे लिए हालेलुया, हमारे छुटकारा के लिए प्रार्थना कीजिए, घर के लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो मैं इस वचन से मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका रीजन क्या है। तो हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक में, हम पढ़ेंगे 4 अध्याय का 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए, छोटी सी वचन है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जितने भी विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर पे छुटकारा पा चुके हैं, जो संगति में हैं, जो प्रभु भोज में जुड़ के रहते हैं, उन्हें ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ और शैतान को भगाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाओ मीन स्लेव हो जाओ, परमेश्वर के अंडर में हो जाओ, उसके केयर में हो जाओ, उसके प्रोटेक्शन में हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो क्या बोलते हो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा, उल्टा हो रहा है कि हम शैतान से डरते हैं और परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं। ये हो रहा है कि शैतान से डर है और परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं। तो इसका उल्टा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के नजदीक हो जाए और शैतान को डांट फटकार के तो भगा दे, वो खुद अपने आप से भाग जाएगा। लेकिन जब ये नहीं होता है तो हमारे जीवन में ये चीज होती है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, तो थोड़ा मैं इसको एलैबोरेट करके बताऊंगा, आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा इसमें क्या कहना चाहता हूं। कि एक परमेश्वर को स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति, शायद वो अन्य जाति से आया हो, अन्य धर्म से आया हो, किसी भी रीति से हो, वो दूसरे विश्वास से आया हो, जैसे वो यीशु के लहू को जब विश्वास करता है, जब उसको वो अपने परमेश्वर से एक वाचा बांधता है, तो परमेश्वर उसको एक स्वर्गदूत भेज देता है उसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जो मुझे सुन रहे हैं, भाई बहन सभी के लिए एक स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजा जाता है कि हमारे सारे जरूरतों को पूरा किया जाए, हमारा देखभाल किया जाए, हमारा टेक केयर किया जाए। इस तरह एक स्वर्गदूत को भेजा जा सकता है, भेजा जाता है। लेकिन आप सोचते होंगे क्या सही में ऐसे होता है? तो हमें ऐसा कष्ट क्यों है अभी भी? तो हमें ऐसे शैतानिक जो अटैक जो हम बोलते हैं, हमें परेशानी क्यों है? और हमारे मन क्यों चंचल रहता है? क्यों मूड कभी ऑफ रहता है, कभी कोई काम नहीं रहता है, कभी काम होता भी है तो उसमें बिगड़ जाता है। हमारा घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन रहा है। हमारा घर जो पैसा रखा था वो अस्पताल में खर्चा हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? अगर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत हमारे लिए दिया गया है तो वो हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहा है?
पहले हम जानेंगे क्या सचमुच में स्वर्ग से हमारे लिए एक स्वर्गदूत भेजा गया है कि नहीं। सभी इंडिविजुअल के लिए मैं बोल रहा हूं, एक कलीसिया के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति, हमारा विश्वास का जीवन हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हम 4 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो हमारे 4 भाइयों का विश्वास अलग अलग हो सकता है, लेकिन चारों भाई के लिए चारों स्वर्गदूत होते हैं। जो जैसा अपना विश्वास को बुलंद करेगा वैसा वो स्वर्गदूत उसके लिए काम करेगा। चॉइस हमको दिया गया है, लेकिन परमेश्वर ने जब हमें जो यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार किया, तुरंत हमें उसी स्पॉट पे एक स्वर्गदूत हमें अपॉइंट किया गया, हमारा असिस्टेंट होके एक एंजल्स को दिया गया कि हमारा सेक्रेटरी बने और हम हमारा काम करे, हमारा देखभाल करे। हम बोलेंगे तो वो करेगा, ये करेगा, हमारे लिए एक असिस्टेंट दिया गया। बाइबल से में स्पष्ट रूप से वचन को लिखा गया है, मैं पढ़ कर सुनाऊंगा, उसके बाद इसके आगे के बाद बात करूंगा। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री में 1:4 पढ़ेंगे, 1:14। इब्रानियों की पुस्तक 1:14। क्या वे सब सेवक टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? आप सुनिए और एक बार, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। लेकिन परमेश्वर एक एंजल्स को जो उद्धार पाते हैं उनके लिए भेजते हैं। ठीक है, इसका और थोड़ा सा एलैबोरेट करके मत्ती सुसमाचार में 18:10 पढ़ेंगे। मत्ती 18:10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुंह सदा देखते हैं। देखिए, स्वर्ग में हमारे लिए जो भेजा गया दूत है वो हमारे पिता का मुंह हमेशा देखते हैं। आप लोग, मैं जब रेफरेंस बोल रहा हूं उसका बाइबल निकाल कर पढ़िएगा एक बार ठीक से, तो आपको क्लियर याद मिलेगा। तो अगर प्रश्न अब ये उठता है कि अगर हमारे स्वर्ग से स्वर्गदूत हमारे लिए भेजा गया है तो हमें एक कष्ट परेशानी क्यों होती है? मैं इसको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि आप सभी को मालूम है कि हमें परमेश्वर ने एक स्टेप लोअर बनाया है, एक स्टेप लोअर, कि हम भी उसी के तुल्य ना हो, इसीलिए हमें एक स्टेप लोअर बनाया। हम भी अपना डिसीजन खुद लेते हैं, हमारा स्वयं हम विचार करते हैं, हम किसी के कहने पे हमने कोई धर्म नहीं बदला या मन नहीं परिवर्तन किया, ना कलीसिया हमने चुना, हमने स्वयं अपने को आपको परमेश्वर से बैठ के प्राप्त किया हुआ इस जीवन को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो होता क्या, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति जो विदेश में नौकरी करता था, वो व्यक्ति जब विदेश जाने लगा तो उसके माँ बाप, पत्नी, बच्चे सभी, तो उनके घर में माँ पिताजी के लिए खाना बनाने के लिए एक अच्छा सा एक नौकर एक उनके इंतजाम किया, एक खाना वाना बना के देगा, उनको परेशानी ना हो। उसके बाद उनके बच्चों के लिए स्कूल में जाने के लिए एक ड्राइवर रखा जो कि अपने बच्चे लोगों को स्कूल लेके जाएगा, छोड़ेगा, और उनके पत्नी के अकाउंट में उन्होंने खूब सारा पैसा डाला और एटीएम का कार्ड दिया। उसके बाद उसने क्या किया, अपने घर परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का भी इंतजाम किया। उस सिक्योरिटी गार्ड को बोला गया है कि आप मेरे परिवार का ख्याल रखना, मैं विदेश जा रहा हूँ, नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊँगा तो मेरा परिवार मुझे इस तरह दिखना चाहिए। उसने सिक्योरिटी ने वो बंदोबस्त किया गया, सिक्योरिटी का पगार दिया, तय किया गया, सब कुछ फाइनल हुआ, वो व्यक्ति विदेश चले जाता है। जैसे विदेश जाता है वो व्यक्ति, जाने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड अपना करेक्ट ड्यूटी कर रहा है, सब अपना ड्यूटी कर रहा है। कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति आके बाहर से हॉर्न बजाता है, तो घर के लोग दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल के बुलाते हैं, हाँ अंदर आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ, आओ बैठो। तब जब सिक्योरिटी देखता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति इस घर के लिए लायक नहीं है, ये व्यक्ति गुमराह करने वाला है, तो वो सिक्योरिटी अंदर आता है, पूरा गन लेके अंदर आके उसको बोलता है तुम बाहर निकलो, यहाँ क्यों बैठे हो? तो बोलता है, वो जो व्यक्ति अंदर आया था वो व्यक्ति बोलता है तुम कौन होते हैं मुझे बुलाने वाला?
मुझे भगाने वाला। मैं मेरी मर्जी से थोड़ी आया हूं, मुझे बुलाया गया तभी तो मैं अंदर आया हूं। तुम कौन होते, तुम जाओ बाहर। तो घर वाले चुप, घर वाले उसको हाँ तुम बाहर जाओ। सिक्योरिटी क्या करता है, वो बाहर चले जाता है। यानी कि वो व्यक्ति हमारे प्रोटेक्शन के लिए था, हमारे परिवार का एक सेवक बन के खड़ा रहा, लेकिन हमने खुद अपना दरवाजा खोला, उस अनजान व्यक्ति जो प्रॉब्लमेटिक है उसको अंदर आने दिया, और उसके साथ हम संगति कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके खाना खा रहे हैं, उसे हम मेल मिलाप कर रहे हैं। जबकि हमारा पिता, जो इस घर का पिता विदेश में है, वो सब व्यवस्था करके गया था, और हमने उसको क्या किया, पांव से ठोकर मार दिया। यही होता है हमारे आत्मिक जीवन में। जब हम उद्धार में आते हैं, परमेश्वर हमको एक अच्छा एंजल्स दिया है। आप गांठ बांध कर रख लीजिए, परमेश्वर ने हमें सही गाइडेंस करने के लिए एक एंजल दिया है। मेरे जीवन में भी दिया है, आपके जीवन में भी दिया है, कि हम सही रास्ते में चले। लेकिन हम उसे अपनाए या ना अपनाए, हमारे ऊपर डिपेंड करता। वो एंजल हमारा मन को देखता है, हमें जांचता है, ये व्यक्ति कैसा रहेगा, ये व्यक्ति सही कर रहा है, तो हम उसके साथ, वो एंजल भी हमारा साथ रहेगा। अगर हमारा साथ अगर हम सही नहीं रहेगा, यही एंजल जाके, क्या मैं जो पढ़ा था मत्ती सुसमाचार में, एक बार और अगर पढ़ लेता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो स्वर्ग में जाके पिता के सामने में गवाही देगा, अरे भाई, इस भाई बहन के लिए तो आपने मुझे भेजा था, उद्धार तो पाया था, लेकिन अभी वो ठीक नहीं चल रहा है। वो तो पिता क्या कहा, अरे ठीक है तुम साइड बैठ जाओ, वो तुम्हें डिस्टर्ब करने का, उसकी मर्जी है, जो करना चाहता है करने दो। यही होता है हमारे जीवन में, और हमें वो परेशानी हमें घेर लेता है, पुराना स्थिति हमारा बन जाता है। पुराना स्थिति क्या क्या हो जाता है, तो हमें क्या क्या होता है उसके बारे में आप बाइबल में बहुत सारा स्पष्ट लिखा हुआ है। 7 भूत को लेके आता है, और एक्स्ट्रा एक तो था वो गया, 7 को लेके आया, फिर उसका कंडीशन बहुत बुरा होता है। आत्मिक जीवन में हमेशा याद रखिएगा, एक रेस है, हमें रुकना नहीं है। अगर आप अगर दौड़ रहे हैं, तो आपके पीछे भी शैतान आपका पीछा कर रहा है। आप अगर वो ये देख के दौड़ रहा है कि आप कब रुकेंगे। आप हम सब सोचते होंगे कि शैतान सोचे तो बड़ा सींग रख के या कोई डरावना, ये नहीं है। शैतानिक चीज हमारे हाथ में है। अगर आपके जीवन में फोन में कोई ऐसा नंबर है जो कि नहीं चाहिए, डिलीट कर दे। आपके जीवन में ऐसे कोई चीज है जो आपके घर में नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, कोई रोजरी नहीं रखना चाहिए, कोई चीज का पूजा नहीं रखना चाहिए, हटा दीजिए उसको। किसी व्यक्ति के साथ संगति नहीं करना चाहिए, हटा दे उस व्यक्ति को। आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए। एक शॉर्ट एनालिसिस होता है कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, आत्मिक जीवन में हमारे रुकावट के लिए क्या क्या कमी है, उसको आप पहचानिए। कि हम समय पे उठते हैं, क्या हम समय पे बाइबल पढ़ते हैं, सब लिखते जाइए। उसके बाद एक एक करके उसको करेक्शन कीजिए। देखिएगा आपके जीवन से गंदगी एकदम से अलग हो जाएगा। फिर वही एंजल आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको हेल्प करेगा। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं रहेगी, तब तक ये एंजल ऑफ गॉड हमारे साथ नहीं रहेगा। क्योंकि जितने लोग जो उद्धार पाए लोग हैं, जो पहली बार आप उद्धार में आए थे, तो आपका जीवन कैसा था? आप थोड़ा पीछे जाइए, बैक जाइए, रिवर्स जाइए, वहां से सोचिए, आपको मेरा बात समझ में आएगा। लेकिन आज अगर आपको देखेंगे, जब आपको सुख मिल गया, सुविधा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आप लोगों के मध्य में आ गए, बड़ा बड़ा बातें करने लग गए। चंगाई छुटकारा होता नहीं है, अन्य भाषा के बारे में डिबेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक पास्टर को पूछा, पास्टर जी बाइबल में महात्मा गांधी का नाम लिखा है। तो बोलता है, हाँ महात्मा गांधी का नाम बाइबल में लिखा? हाँ पास्टर जी, आपने नहीं देखा क्या, बाइबल में लिखा है महात्मा गांधी का नाम। तो पास्टर बहुत परेशान, महात्मा गांधी का नाम लिखा है? बोलता हाँ। तो बोला ठीक है, मुझे दिखाना, चर्च के बाद थोड़ा दिखा देना। बोला नहीं, मैं दिखा दूंगा। नहीं, मेरे को बाद में दिखा देना, चर्च में के बाद मेरे को दिखा देना महात्मा गांधी का नाम कहाँ लिखा है, किस चैप्टर में लिखा है, किस अध्याय में लिखा है।
तो बाकी जो सुनने वाले भी बहुत शौक में रह गए, कहाँ लिखा है। तो उसने पेज पलटा, इस तरह बोल दिया, देखिए सर यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, दी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी रोड, देखिए महात्मा गांधी का नाम लिखा है। तो इस तरह के विश्वासियों से थोड़ा दूर रहिए। वो समझता है कि बाइबल में सब लिखा है, सब उसी का है। तो महात्मा गांधी रोड लिखा है, बोलता है कि महात्मा गांधी का नाम लिखा है। तो बाइबल को सही इंटरप्ट कीजिए, सही रीति से पढ़े और सही वचनों का हम ध्यान करें। हमारे जीवन में सब कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। पहली बात, हमारे जीवन में अगर पुराना जो उद्धार पाए तो उस लेवल में आना है, तो वहां से लेके आज तक सोचिए कि फोन में क्या क्या है। मैं खुद अपने फोन में देखता हूं कि मेरा कोई अनवांटेड फोन कॉल है क्या, मैं उसको डिलीट करता हूं। किस लोगों को मैं ब्लॉक करता हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लॉक करके रखा है। मैं उसका इनविटेशन स्वीकार नहीं करता, उनका चैट नहीं देखता हूं, उनका मैसेज नहीं पढ़ता हूं, जो मुझे निराश करता है मैं नहीं पढ़ता हूं, उनको हटा देता हूं। क्यों आजकल जो जिस दुनिया में हम जिस सर्कमस्टेंस में रहते हैं बहुत ही डेंजरस है, आत्मिक में बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारे लोग चर्च में फोन लेके यूज करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि फोन में फीड करते हैं डेटा। तो इस तरह के व्यक्तियों को हम एक्चुअली बैक सीट में बैठाना चाहिए, आगे ना बैठाए, क्योंकि आगे बैठेगा तो जो प्रचारक है उनको तकलीफ होगा, वो उनको माने कंफ्यूजन पैदा करेगा, कर क्या रहा भाई, किसी को मैसेज तो नहीं कर रहा है कुछ। तो हमारे जीवन में हमें किससे कैसे होना है वो हम डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के लिए हमें अपना एक शॉर्ट एनालिसिस करना जरूरी है। आप पेन पेपर लीजिए, अपने जीवन में क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ आपको रुकावट है, किस किस पड़ोसी के साथ आपको नहीं बैठना है, किस पड़ोसी से बात नहीं करना है, चर्च में किस किस संगति में नहीं बैठना है, कहाँ आगे बैठना है, पीछे बैठना है, सब आप डिसाइड कीजिए। हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। वो पवित्र आत्मा जो आपके साथ है वो आपको आगे लेके जाएगा। बहुत सारे भाई लोग मुझे बोलते हैं कि दूसरों को इतना करेक्शन मत करो, जैसे जाता है जाने दो। लेकिन जब ये सोचता हूँ ये बात को, तो मैं एक तरफ से मैं सोचता हूँ सही है, ठीक है, लेकिन एक तरफ मैं देखता हूँ तो वचन से मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड तक ही हमें बोलना चाहिए। ये भी सही है कि बार बार एक व्यक्ति को हम करेक्ट करेंगे तो फिर हम उसके लिए मन में खटकने लगेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू भटकना चाहता है तो मेरा कहना, मेरा सुनना, मेरा पढ़ना, मेरा देखना छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, इस बाइबल को ही छोड़ दे, जी ले अपना जिंदगी। जो भी कोई मेरे इस चैनल को देख रहा है, मेरे भाइयों बहनों, कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को, आप लोगों को चोट पहुंचाऊं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर के राज्य में हम कुछ करें। आज नॉर्थ इंडिया में कितना प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम के लड़ने के लिए प्रभु के दास लोगों को खड़ा किया है। आपको मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है लोगों को, वो लड़ लेंगे। लेकिन हम उसे देख के डर के हम अपना विश्वास को ना त्याग दे, यीशु को ना त्याग दे। वो चॉइस हमारे हाथ में है, लेकिन ये सोच के ना त्याग दे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो जिंदगी पूरा रहेगा। प्रॉब्लम कहां, प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड पूरा प्रॉब्लम है। तो विश्वास में आगे बढ़े, नम्र हृदय बनाए। क्रिसमस का महीना है, किसी को 2 वचन बोले, यीशु मसीह का स्नेह को बोले, प्यार को बताए, खाना बनाए, पकवान बनाए, खिलाए और यीशु की अच्छी शिक्षा को प्राप्त करे। आगे मेरी एक वीडियो इसके बाद की जो रिलीज हो रही है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों से आप लोगों को प्रार्थना कराना चाहिए, किन किन लोगों से प्रार्थना नहीं कराना चाहिए, किन लोगों को घर में आना देना चाहिए। अन्य जातियों को जो लोग प्रार्थना मांगते हैं उनके लिए जब हम प्रार्थना करें तो हम कैसे करें, किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर रखें तो क्या होता है, इसके बारे में डीप आपको एक वीडियो मिलेगा। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं।
आप सभी खुश रहें। मैं जिस तरह बताया हूं आप लोगों को, आप एक शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। कभी भी शैतान बहुत डेंजर मूंछ दाढ़ी रख के एकदम भयानक रूप से नहीं आएगा, बहुत अच्छा जेंटलमैन की तरह आएगा, हमारे दरवाजा नॉक करेगा। अगर हम उसको खोलते हैं तो वो अंदर आएगा। जब तक हम हमारा दरवाजा नहीं खोलेंगे वो अंदर नहीं आएगा। इसके लिए हमारा दरवाजा जहां जहां से हमको प्रॉब्लम आ सकता है उस दरवाजा को बंद कर दे। आज ही इसी वक्त जो भी मुझे सुने उसको बंद कर दे, उस दरवाजा को। आप खुद डिसाइड करें। आप एक मिरर के सामने जाएं, आपके बारे में कोई दूसरा प्रोफेसी नहीं करेगा, आप अपने लिए खुद प्रोफेसी कीजिए। आप एक मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाइए और बोलिए कि मैं ये जगह में गलत हूं, मैं इस जगह में गलत हूं, सो एंड सो ने, मैं कविता मैं इस जगह में गलत हूं, मैं गीता मैं इस जगह में गलत हूं। इस तरह बोल मैं राजेश इस जगह में गलत कर रहा हूं, हले मैं नवीन इस जगह में गलत कर रहा हूं। आप खुद अपने आप को बोलेंगे जब, तो आप अपने आप को एक एक करके आपका करेक्शन करेंगे और उसके बाद देखिएगा आप 100% क्लीन निकलेंगे। पवित्र आत्मा आपको हर चीज को हैंडल करने का ताकत देगा। आपका शारीरिक तरफ से, मन की रीति से, हर चीज। आप सोचते हैं कि अरे हम जवान लड़के हैं या जवान लड़कियां हैं, हम कैसे पाप ना करें, ऐसा ना करें। यीशु भी एक जवान था, यीशु भी जानता हमारा कमजोरी क्या था क्या नहीं था। वो उस जगह से गुजर चुका है, इसीलिए आप उनको बोल के समझाने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा सब जानता है, सिर्फ हम मन बनाए, वो हमें हर चीज का सोल्यूशन देगा। इसी से आपको अगर प्रार्थना का विषय है तो हमारे चैनल में व्हाट्सएप लाइन ऑन है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए पर्सनली प्रार्थना किया जाएगा, हमारे टीम प्रार्थना करेंगे। और आप सब खुश रहें, आशीष रहें। आप दुनिया का चिंता छोड़ें और अपना चिंता करें और आत्मिक में आगे बढ़ते रहे। सभी को जय मसीह।